नमस्कार, मेरा नाम है रुपेश। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की वो है आपका शिक्षक विभाग प्रयोगशाला परीक्षा का वैकेंसी आप सभी और सिलेबस मैंने बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पे मिल जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन या फिर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हैं 93 27 80। ये है व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। और टेलीग्राम में हम जल्द बनाने वाले हैं टेलीग्राम। और आप मेंबरशिप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं क्या गया या फिर ज्वाइन के बटन में है ना, हमारे ज्वाइन के बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट रहेगा, क्लियर रहेगा। यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा मैथ्स एजुकेशन, ठीक है। मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश, मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश नाम से हमारा चैनल है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कल हम करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर प्रयोगशाला परिचालक के कराएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हम आगे कराएंगे क्वेश्चन। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो यानी कि पार्ट 1 वीडियो का पहला भाग। कोशिश करते हैं कि यह क्वेश्चन आप सभी को पसंद आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल मिट्टी। मिट्टी जो है आपका लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ नहीं, जबकि इसमें जल, कांच, प्लास्टिक ये सभी, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि एक डायप्टर है, उसको लेंस की फोकस दूरी है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है +100 सेंटीमीटर, क्या होगा +100 सेंटीमीटर, है ना। ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। उसी प्रकार आपका हॉस्टल वार्डन का 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। तो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सहकारिता विभाग की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास मिलेगी। चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहां पर आपको पूरा क्लास हमारा मिल जाए, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के टोटल 50 एमसीक्यू। तो आपको पसंद आता है तो वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो तीसरा का आंसर फोकस दूरी की दोगुनी पर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइएगा। अगर आपको आंसर मालूम है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से आंसर देते जाइएगा। इसका आंसर ये होगा इस प्रकार। मैं आंसर बता ही रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके आंसर करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी। तो ये डेमो क्लास है, ठीक है। डेमो क्लास है, पार्ट 1 वीडियो। चाहो तो वीडियो को अच्छे से क्लियर करके समझ के। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दर्पण और लेंस संभवतः होगा। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन अवतल तथा उत्तल, दर्पण उत्तल तथा। तो इसका आंसर होगा चौथा का दोनों अवतल, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम आप सभी को मालूम होगा। आप सभी 9th और 10th की क्लास में पढ़ चुके होंगे विज्ञान का। तो भौतिक की क्लास है ना। भौतिक भौतिक का मतलब भौतिक से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है, ठीक है। ये आपके नीचे वाला टॉपिक, ये वाला। इसके बाद ये देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम है कितना है? 1 2 3 या फिर 4। तो पांचवा का आंसर होगा बी 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। इनको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। प्रकाश के परावर्तन को कितने नियम? प्रकाश का परावर्तन जो है आपका 2 ही है। प्रकाश का अपवर्तन हो या फिर
परावर्तन, है ना। इसका दो ही नियम होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्म अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल लेंस, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सातवां का आ जाएगा तल लेंस, ठीक है। तल लेंस किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इतना आसान क्वेश्चन है आपको। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का अंक होता है, आप आठवां का हो जाएगा ए साइन आई बटे साइन आर। या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है। 9वीं के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइन आई बटे क्या अपवर्तनांक का मान। एक उत्तल लेंस होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच पर मोटा, इन कोई नहीं। तो 9वां का होगा आंसर किनारों की अपेक्षा। एक उत्तल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस इस प्रकार होता है, ठीक है। ये उत्तल लेंस जो है आपका, उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, ये ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस होता है, जो बीच का भाग होता है मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस आप सभी को मालूम होगा कि ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, है ना। तो ये जो है आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि बीच जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, मोटा होता है बीच का पार्ट, और ये जो है सकरा हुआ होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अवतल लेंस के आवर्धन यानी कि m बराबर होता है, क्या होता है देखते हैं। चलिए इसका आंसर कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 10वां का d बाई यू, बाई यू। क्या आपका हो जाएगा आवर्धन अवतल लेंस। गोली दर्पण में फोकांशांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस एवं वक्रता बीच क्या होगा? चलिए देखते हैं। फिर 11वां का आंसर हो जाएगा R बराबर 2 f। निर्गत किरण एवं विलंब के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, या दोनों, या कोई नहीं। तो निर्गत किरण जो होता है आपका परावर्तन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? परावर्तन, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? तो इसका आंसर होगा बी 1D, ठीक है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा अवधारित प्रतिबिंब बनाकर जब वस्तु क्या होता है? 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए दर्पण तथा उसके फोकस की, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है ना, ऐसा कौन सा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है जो छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। अगर आपको मालूम है उत्तल दर्पण किस प्रकार बनता है, अवतल दर्पण किस प्रकार बनता है, तो आपको कोई ऐसा कौन सा दर्पण जो प्रति छोटा दिखाई देता है? तो ये आपका 15 का आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण जो है सबसे छोटा दिखाई देता है। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण जो सबसे छोटा होता है, क्या होता है? छोटा। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण अभिसारी या अभिसारी या दोनों। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए अभिसारी। अवतल दर्पण जो होता है आपका क्या होता है? अवतल दर्पण आपका अभिसारी होता है, अभिसारी होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, या वास्तविक आवर्धित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का काल्पनिक एवं निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आपका अवतल दर्पण है। निम्न में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा कौन सा दर्पण है जो सबसे बड़ा, है ना, ऐसा कौन सा दर्पण है जो सबसे बड़ा और वास्तविक? तो आपका 19 का हो जाएगा अवतल दर्पण जो है सबसे बड़ा बनता है। याद रखना, अवतल दर्पण सबसे बड़ा और वास्तविक होता है।
ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अवतल दर्पण जो है आपका सबसे बड़ा और वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, कभी वास्तविक, काल्पनिक। जो समतल दर्पण है आपका, जो बना प्रतिबिंब होता है आपका किस प्रकार होता है? तो होगा काल्पनिक। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो 21 का होगा ऑप्शन अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है या फिर उल्टा होता है? देखिए, सीधा होता है या उल्टा होता है, क्या होता है, या तिरछा होता है, क्या होता है, या औधा होता है। काल्पनिक जो है, कल्पना कल्पना वाला जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, सीधा। याद रखना, इस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। सबसे ऐसा कौन सा दर्पण है, क्या बोला गया? आभासी, आभासी और छोटा दर्पण, छोटा प्रतिबिंब, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भी उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी और छोटा रहता है। याद रखना, उत्तल दर्पण जो होता है आपका आभासी और सबसे छोटा होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? ऐसा कौन सा दर्पण की जो फोकस दूरी है आपका धनात्मक होगा? कौन सा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच क्या कहते हैं? ये सबसे आसान तरीका 9वीं क्लास में, 9वीं के विज्ञान में है, ठीक है, 9वीं के विज्ञान में है। गोली दर्पण के, जो गोली दर्पण है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, उसका ध्रुव का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? की दूरी को कहेंगे वक्रता, त्रिज्या या फिर वक्र। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। 25 का आंसर होगा सी, वक्रता। हजामत बनाने के लिए प्रयोग, यानी हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाने, नाव लोग प्रयोग करते हैं। नाव होता है आपको कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? सभी को मालूम होगा, उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। और जो हम गाड़ी चलाते रहते हैं, जो बैकग्राउंड में जो कांच लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? यही है आपका हजामत बनाने वाली दाढ़ी का प्रयोग करते हैं ना। गाड़ी चलाते हैं तो पीछे हम देखते हैं ना कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, वही है। तो हजामत बनाने के लिए चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? 27 का आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, सोलर कुकर में भी, दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, जो सर्च लाइट होता है इसकी परावर्तक सतह होती है, उत्तल, अवतल, सर्कल, क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए पर आप संपर्क कर सकते हैं, फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 93 27 87 या फिर 92। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे मेंबरशिप में, ठीक है, मेंबरशिप को उसमें आपको मिल जाएगा। रोगी की नाक, कान और गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का कौन सा, अवतल या उत्तल, कौन सा प्रयोग करते हैं? रोगी की नाक, कान, जब इस प्रकार देखा जाता है ना, दर्पण पकड़ा रहता है, कौन सा होगा? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। पानी में डूबने पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इस प्रकार की दूरी को अपेक्षित क्या होती है? अधिक, कम या अपरिवर्तित? 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है हमारा, उसका जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और सबसे छोटा बनता है। सबसे छोटा वाला याद रखना, कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये वो वाला टॉपिक नहीं। यहाँ पर उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब सबसे सीधा होता है। यहाँ पर दो टॉपिक दिख रहा है, सीधा, यहाँ पर भी सीधा, वास्तविक और सीधा, है ना। तो 31 का आंसर कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, लेंस पूछा गया, तो 31 का आंसर हो जाएगा वो जो वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस का वो जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बना होता है। ठीक है, उल्टा बनता है, याद रखना। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब रहता है हमेशा उल्टा बनता है, और जो अवतल दर्पण होता है वो सीधा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक वाला, अगर काल्पनिक पूछा जाए ना, तो 32 का आपका बन जाएगा बी।
फोकस से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? लेंस की जो क्षमता होती है कितनी होती है, कितनी होती है, बराबर होती है, कैसे होती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है आपका व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब ऐसा बनता है, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और काल्पनिक और काल्पनिक। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए, बड़ा और वास्तविक। दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं? 35 का आंसर सी होगा गोलीय लेंस। इस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दूर या दृष्टि, है ना। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्तल लेंस। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रख के बीच की दूरी ली जाती है, क्या होगा? 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ऋणांक। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, लेंस की दो वक्र सतह होती है, एक सतह तथा या फिर दोनों होती है। तो 38 का हो जाएगा आपका ए, लेंस के दोनों। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, मान लीजिएगा एक अवतल दर्पण है आपकी, जो फोकस दूरी है आपको, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर 12। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 2r, 2r होगी, 2r, 2r का मतलब 10 गुणित 2 यानी कि 20। r आपका कौन सा हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ये वाला 10 गुना 20 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, है ना। तो वक्र फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी एक गोली देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना होता है? अब फोकस दूरी पूछा गया है, r/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 28/2 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर कैसा बनेगा? कैसा बनेगा जल्दी से बताइएगा। 41 का आंसर हो जाएगा दर्पण के वक्रता केंद्र। एक उत्तल लेंस जो सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखी गई, मान लीजिएगा उत्तल लेंस है, उसको 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखी गई और लेंस के बराबर दूरी पर एक वास्तविक क्या बनता है? प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दूरी की दूरी हो। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका 15। फोकस दूरी पूछा गया है ना, फोकस दूरी r/2, इसमें 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? 1 डायप्टर से, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका 5 डायप्टर। लेंस की जो क्षमता है, अगर इससे हम करेंगे 4 से 4 5 30, ठीक है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण है, क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा पराबैंगनी। प्रकाश का जो कौन सा लेंस सारी लेंस कहलाता है? ये आपका हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल लेंस जो है अभिसारी लेंस। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा दर्पण द्वारा। और इसका जो है वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 8 चौक 32 का आंसर हो जाएगा 47 का। क्योंकि देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कभी भी पूछे ना, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? फोकस दूरी बराबर r/2, याद रखना। 32 में 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब होगी,
तो 48 का हो जाएगा आपका ए, वास्तविक और तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोली दर्पण का जो बाहर के बाद वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित पर रहता है क्या कहलाता है? तो ये आशा हो जाएगा ऑप्शन है। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए? 50 किए है ना, डिस्कस किए। तो बहुत सारा भी क्वेश्चन, इसका अगर आप पीडीएफ चाहिए है ना, तो हमारे मेंबरशिप में मिलेगा, मेंबरशिप ग्रुप में। तो अब हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा है ना, ज्वाइन बटन पर क्लिक करना, वहां पर आपको मेंबरशिप क्लास मिल जाएगी, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा है ना। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक भर्ती, बहुत सारे एग्जाम है हमारे चैनल पर व्यापम पीएससी आई जाती है। अगर आप तैयारी करते हैं तो रख लीजिए। बाय बाय।